माननीय तिवारी जी जो एक महान व्यक्तित्व थे और उनकी सोच बड़ी मीठी और दूरदर्शी थी। कांग्रेस में जो पुराने कार्यकर्ता थे या पुराने लीडर उनको सब भूलते जा रहे हैं, नई की भगदड़ मची, इसलिए थोड़ा इसमें कांग्रेस में तालमेल सही नहीं बैठे। नमस्कार, आप देख रहे हैं परवर शांति का बेहद ही खास पॉडकास्ट और आज जो हमारे मेहमान, सबसे पहले मैं आपको उनका परिचय दे देती हूँ। वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह रौतेला जी, जो कि एनडी तिवारी की यूपी सरकार के समय में दुग्ध विकास मंत्री के डायरेक्टर रह चुके हैं। साथ ही अगर बात करूँ तो उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। अब इसी से आप तजुर्बा लगा सकते हैं कि उनको राजनीति में कितना ज्यादा तजुर्बा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। तो सर, मेरा पहला सवाल ये रहेगा, जो पहले राजनीति होती थी और जो अब राजनीति हो रही है, उसमें अंतर कितना है? जैसे पहले ये होता था कि जो कार्यकर्ता होगा या पदाधिकारी होगा, वो उसको ये नियम था कि विनम्र बने, सहनशील बने, कर्तव्यनिष्ठ बने और अपना कार्य निरंतर करते जाए, उसका हक उसको मिल जाएगा, व्यक्ति भावना से चलते थे। अब जो है थोड़ा फर्क हो गया है सोच का। अब बोल का बोल जो है हमारे वैसे भी संस्कृति में है, कुमाऊं की संस्कृति में है कि बोल मीठा होना चाहिए। पहाड़ी में कहते हैं बोल बुलान मीठ होना चाहिए। अब तीखापन है थोड़ा ज़्यादा, तो इसलिए मेरा तो यही है कि मीठा बोलो, अच्छा सोचो और देश हित में सोचो, समाज हित में सोचो। जैसे कांग्रेस पार्टी की बात करें, बहुत बड़ी पार्टी है, काफी समय से चले आ रही है, आपके टाइम से भी चले आ रही है। तो क्या लगता है, पहले जो उनका प्रदर्शन था काफी अच्छा था, लेकिन अब दिन पर दिन प्रदर्शन जो है वो खराब होता जा रहा है, तो क्या लगता है आपको कहाँ कमी आ रही है? कांग्रेस में जो पुराने एक्चुअली कार्यकर्ता थे या पुराने लीडर उनको सब भूलते जा रहे हैं, नई की भगदड़ मची हुई है, इसलिए थोड़ा इसमें कांग्रेस में जो है तालमेल सही नहीं बैठता। क्या लगता है, पहले जैसे काम चल रहा था वैसे अभी चल रहा है? पहले थोड़ा फर्क तो है और जन भावना को लेकर नहीं चल रहे हैं। सबसे मेन है कि जन भावना क्या कहती है, जन भावना आकांक्षाएं क्या है, जनता की आकांक्षाएं क्या है ना। वो जब उस सब सिद्धांत बता था कि जो कांग्रेस का मतलब है जन भावनाओं की आकांक्षाओं का समूह, वो ही कांग्रेस संगठन कहते थे। तो जो जन भावनाएं क्या बन रही है उस पर उसका आदर करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है जन की भावनाओं का आदर करें। जब आप राजनीति में थे उस समय ऐसी कोई योजना लागू हुई हो जो अभी भी चलते आ रही हो? मैं जब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड में डायरेक्टर था और उसके चेयरमैन थे माननीय श्री कुरेन साहब, और उस टाइम एक तो यहाँ यूपी में तो अनेक योजनाएं हैं। रायबरेली में सिलोन एक जगह है, सिलोन में है डेयरी फार्म, जो डेनमार्क की महारानी प्रिंसेस जो थी उन्होंने हमें 250 गाय दान दी थी। उसका फार्म सिलोन में बहुत बड़ा फार्म खुला हुआ है और कई वहाँ पर फैक्ट्रियाँ में मिल्क पाउडर चलाई, पाउडर को बनाने की जो प्लांट लगवा है। जो उत्तराखंड में कैटल फीड, रुद्रपुर में कैटल फीड फैक्ट्री लगी है जो अभी भी चल रही है। और यहाँ भ्रूण प्रत्यारोपण की यूनिट स्थापित की थी जो गाय अभी यहाँ लालगढ़ दुग्ध संघ में चल रही है। और एक सितारगंज में आपके ये जेल फार्म की जमीन थी, तो उसमें 1500 एकड़ में फॉर्डर डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाया था। उसका मुझे पता नहीं है चल रही है नहीं चल रही है। बहुत बड़ी योजना थी वो, उसमें पूरे पर्वतीय क्षेत्र में चाय का बीज है या ग्रीन है, सूखा है, पराल है, भूसा है, सब दिया जाएगा करके वो उसका
वो डायरेक्ट एनडीडीबी के द्वारा चलाया जा रहा था। उसको वहाँ पर जो भी कर्मचारी अधिकारी थे वो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के थे। पता नहीं वो चल रही है नहीं चल रही है उसका मुझे पता नहीं है। और किसी की ये 2-3 योजना तो चल रही है, अनेक योजनाएं। जैसे एनडी तिवारी जी थे, उनके साथ आपका उठना बैठना था, महान आदमी थे। आज के युवा जो है हमने बस उनका नाम सुना है, हम उनको अच्छे से नहीं जानते, लेकिन उन्होंने उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ किया है। तो आप उनके बारे में अगर कुछ बताएं हमें। माननीय तिवारी जी जो एक महान व्यक्तित्व थे और उनकी सोच बड़ी मीठी और दूरदर्शी थी। उनके मुझे याद आ रहा है, उन्होंने मुझे भी समझाया था कि वो जो मैंने आपको पहले भी बताया, सबसे पहले विनम्र बनिए, सहनशील बनिए, कर्तव्यनिष्ठ बनिए और जो जिम्मेदारी आपको छोटी मोटी दी है उसको निरंतर करते जाइए, आपका हक आपको मिल जाएगा। ये भावना के विचार उनके थे। जैसे अभी सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, जो नए नेता आ रहे हैं वो सोशल मीडिया की तरह लोगों से पहचान बना रहे हैं, लेकिन पहले का दौर था जब नेता लोग काम करते थे, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, वो बड़ी अच्छी बात है आपने। हम लोग वो जो माना आज से 40-50 साल पहले साइकिल में दौड़ चलते थे, साइकिल से जी। और एक झोला होता था, एक पेन, कागज वागज सब लेके गांव जाते थे। साइकिल से 60-60, 50-50 किलोमीटर तक रुटान कर लेते थे। तो जहाँ जो है लिखना है, उनकी दरख्वास्त है, वहाँ पहुँचानी है, वहाँ पहुँचानी है, ऐसा करते थे। अब अंतर हो गया, आप तो हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं लोग। आजकल तो कुछ ही देरी में कहीं से कहीं पहुँच जाते हैं। तो उस टाइम की कार्यकर्ता ये मीडिया तो था नहीं, और खुद पैदल चल के जाते थे। कहीं तो ऐसा होता था साइकिल भी खींचनी पड़ती थी, तो मेन ये है साइकिल से ही रन करते थे। जनता से नेता सामने जाके मिलेंगे तो उनका दुख दर्द ज्यादा अच्छे से पहचान सकेंगे। हाँ, वो उनके बीच में जाना पड़ता है। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात है उनकी क्या समस्या क्या है, उसी पर लिखो, उसको भेजो, उसकी दरख्वास्त कहाँ भेजनी है, क्या करनी है, किस अधिकारी से है, किस नेता से है, किस विधायक से है, मंत्री से है, तो उसकी मदद करो तो वो आसानी रहती है उन लोगों को। व्हाइट रेवोल्यूशन का एक दौर था जब डॉक्टर कुरियन साहब चेयरमैन थे। हाँ, तो उनके बारे में कुछ बताइए। डॉक्टर कुरियन साहब एक महान हस्ती थी, व्हाइट रेवोल्यूशन के जन्मदाता थे। दूध क्रांति, सफेद दूध क्रांति के वो एक महान योद्धा थे। उन्होंने पूरी देश में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से दूध की क्रांति की आह्वान किया, और कैसे उन्नत नस्ल की गायें हो पालो, कैसे उसको आर्टिफिशियल उससे अच्छी ब्रीड के जानवर पैदा करके उसका दूध बढ़ाया जाए, और उसका मक्खन, घी, पाउडर कैसे बनाया जाए, सारी उसकी, और दवाइयाँ, इलाज, पशुओं का इलाज, बड़ी उन्होंने एक महान कार्य किया था। वो एक महान विभूति है। तो सर, मेरा इस पॉडकास्ट का आखिरी सवाल यही होगा कि पहले की राजनीति और अभी की राजनीति में थोड़े छोटे शब्दों में आप बताएंगे कि क्या अंतर है? इसमें पहले ऐसा था कि कोई गंदगी पड़ी होती थी तो हम लोग कहते थे, बुजुर्ग लोग कहते थे, इसको ढक दो, राख डाल दो, पंजाबी में कहते हैं कख डाल दो, इसको छिपा दो। पर हम जो है उस गंदगी को तिनके से फैला रहे हैं। जी बिल्कुल, इतना अंतर है। जी बिल्कुल। बहुत सुंदर जवाब था आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे आज के खास मेहमान। आपने देखा इनका तजुर्बा और पहले की राजनीति और आज की राजनीति में अंतर देखा। ऐसे ही पॉडकास्ट देखने के लिए जुड़े रहिए पर्वत शांति के पॉडकास्ट में और देखते रहिए। साथ ही मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ। धन्यवाद।